हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑर्बिट काउंसलिंग एंड निक। मैं तहसीन आज हूँ तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के सामने। जैसा कि आपको पीछे दिख रहा है, तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है। आज मैं यहाँ पे समर में आया हूँ और आइए जानते हैं इसके बारे में कि कैसी ये यूनिवर्सिटी है। अंदर का मैं आपको पूरा टूर भी कराऊंगा। जैसे कि मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो हमारी कैपिटल ऑफ रशिया है मॉस्को, वहां से 150 किलोमीटर अप्रॉक्स है। बाया कार की बात करूं तो अप्रॉक्स 2 आवर्स लगता है। ट्रेन भी चलती है तो ट्रेन से भी यहाँ पे आप ट्रेवल कर सकते हो। जैसे कि इसकी फीस 2024 की थी 3,50,000 रूबल और हॉस्टल जो इसका था गवर्नमेंट का वो था आपका 15,000 रूबल का। बाकी इस साल का अभी अपडेट आया नहीं है। 2025 का जैसे ही अपडेट आएगा आपको नोटिफिकेशन हमारी टीम की साइड से मिल जाएगा। आइए इसके अंदर चलते हैं, फिर इसके अंदर का देखते हैं कि कैसा इसका क्लासरूम है, सारी चीजें कैसी हैं, इसमें कैसे एंट्री होती है, वो सारी चीज हम आपको इसमें दिखाएंगे। जैसे कि अब हम यहाँ पे क्लासरूम में, ये सारा पूरा क्लासरूम बने हुए हैं और आपको अंदर का दिखाते हैं क्लासरूम। आइए, ये पूरा क्लासरूम है। यहाँ पे अपने 15-16 बच्चे बैठते हैं और एक टीचर रहता है, वो आपको पूरा प्रैक्टिस पढ़ाता है। और बाकायदा यहाँ पे अपनी बोर्डिंग सिस्टम भी है, तो आराम से इसमें बोर्ड सिस्टम भी होता है और डिजिटल भी है कुछ क्लासेस में, तो वो डिजिटल भी यहाँ पे होता है। बाकी आइए और यूनिवर्सिटी का आपको टूर कराते हैं। अब मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे फीस जो बच्चे डिपॉजिट करते हैं वो कहाँ करते हैं। इसको बोलते हैं बोगलतारिया। ये फीस डिपार्टमेंट है बच्चों का, जहाँ पे बच्चे अपनी खुद आके फीस डिपॉजिट करते हैं, अपनी स्लिप खुद से लेते हैं। जैसा कि आपने हमारे सारे वीडियो में देखा है कि बच्चे हमारे खुद से फीस जमा करते हैं, क्योंकि ईओसी इंडिया की एक ही ट्रांसपेरेंसी है। ये सारे बच्चे अपने खुद से फीस पेमेंट करेंगे यूनिवर्सिटी के अंदर डायरेक्टली। कोई टैक्स नहीं लगता, कुछ भी चीज ऐसी एक्स्ट्रा उन पर नहीं लगती है। ठीक है, आइए और हम आपको अंदर दिखाते हैं फिर। मैं आपको दिखाता हूँ यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी, जहाँ पे बच्चे अपनी स्टडी करते हैं। आइए, ये सारा लाइब्रेरी सिस्टम है आपका। एक एक बच्चे को एक एक आराम से मिलता है, अपने यहाँ पे बच्चा पढ़ाई करे। और मैं आपको दिखाता हूँ कि फर्स्ट ईयर में जब आप आते हो तो आपको बुक कहाँ से इशू करानी होती है, कहाँ से मिलती है। तो ये देख सकते हैं आप अपना, ये पूरा बुक्स का लगा हुआ है अलमीरा वगैरह। ये भी सारी बुक्स रखी हैं आपकी पढ़ने की, तो आप अपनी बुक्स यहाँ से अपनी ले सकते हो, पढ़ के यहाँ पे अपनी वापस रख दीजिए। ये सारा पूरा बुक्स का ही है। ये पूरी लाइब्रेरी है, आराम से बच्चे अपनी यहाँ स्टडी करते हैं। जैसा कि ये यहाँ से पूरी बुक आपकी इशू वगैरह होती है, ये सब लिखा हुआ भी है। इंग्लिश में भी लिखा होता है, रशियन में भी लिखा होता है, कहाँ पे किस चीज़ के लिए कॉन्टेक्ट करना है, कौन सी बुक मिलेगी नहीं मिलेगी, सारा यहाँ पे लिखा होता है। तो ऐसा कोई इशू बच्चों को नहीं आता है। ये सारे यहाँ पे बना हुआ है, आप देख सकते हैं। बाकी और भी चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी यूनिवर्सिटी में, जो भी एक्टिविटी यहाँ पर होती है। दिखाता हूँ अंदर। और ये पूरी बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, जहाँ पे आराम से बच्चे अच्छे खासे बैठ के अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। एज सच दिस इज वन, ये देख सकते हैं पूरी लाइब्रेरी है। कोई सी बुक अगर आपको चाहिए एक्सपायर्ड, आप यहाँ से अपनी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं होता है। अपनी बुक लीजिए, पढ़ाई कीजिए, उसके बाद आप अपनी बुक को वापस कर दीजिए एंड नेक्स्ट बुक अपनी इशू करा लीजिए। ठीक है, आइए आपको अंदर का और एक्सप्लोर कराती है यूनिवर्सिटी के बारे में। कि आप बच्चे आते हैं फर्स्ट ईयर में, तो उनका बच्चों का रहता है कि कहाँ क्लासेस लगी। तो ये हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी का डिपार्टमेंट बच्चों का है। यहाँ पर बच्चों की फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगती है और बच्चे यहाँ पर फर्स्ट ईयर की अपनी स्टडी करते हैं। जैसा कि अभी कुछ स्टूडेंट भी मेरे हैं जो यहाँ पर देख रहे हैं। ये इनसे पूछते हैं कि इनका कैसा अपना अभी तक का एक्सपीरियंस फर्स्ट ईयर का। ये स्वामिनी है मेरे साथ। स्वामिनी, आपको बताइए फर्स्ट ईयर में आप आए तो यहाँ पर आप क्लासेस आपकी कैसे लगी, सारी चीजें कैसे हुई। और अभी समर चल रहा है, तो इंडिया में रहता है कि रशिया में 12 महीने बर्फ गिरती है। तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर कीजिए अपने। पहले 3 to 4 मंथ्स बर्फ होती है, लेकिन तभी बहुत एटमॉस्फेयर भी अच्छा होता है। लेकिन अभी थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन हो रहा है, तो बहुत अच्छी नेचर है यहाँ पे। और ये हमारी ओल्ड बिल्डिंग है, यहाँ पे हमारी हिस्टोलॉजी की क्लासेस लगती है और उसकी क्लासेस लगती है यहाँ पे ऑफलाइन। और ये एनआर डिपार्टमेंट है। यहाँ सारे कार्डियोवर्स होते हैं, ओरिजिनल होते हैं, 3D मॉडल्स होते हैं, डमीज होते हैं।
और हमारे एनाटॉमी क्लास यहाँ लगती है। तो अभी वेदर बहुत कंपेयर, और ये लैटिन डिपार्टमेंट तो है। अभी आपको यहाँ पे एक सेमेस्टर कंप्लीट हो चुका है, तो अभी कैसा लग रहा है आपको यहाँ पे? पहले 3 महीने थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा था, घर से दूर थे, लेकिन वो तो अब लगता ही इतना है। अच्छा लग रहा है कि अभी वेदर भी बहुत बेस्ट हो रहा है, पढ़ाई में भी बहुत मन लग रहा है अभी। ठीक है, तो ऑल ओवर गुड एक्सपीरियंस। वेरी गुड एक्सपीरियंस ठीक है है, यहाँ आप का। बताइए। अच्छा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो अभी आपकी क्लासेस यहाँ पे जब आप आए फर्स्ट टाइम, तो एक तो आपको नए नए तो कुछ पता नहीं होता है, तो आप क्लासेस में गए, आप और भी बच्चों से इंटरेक्शन हुआ, तो कैसा लगा? पहले के 1-2 महीने थोड़ा सा मतलब डिफिकल्ट गया कि एडजस्ट हो पाएंगे नहीं ये वो, और थोड़ा एटमॉस्फेयर का भी था, बर्फ वगैरह की थी, लेकिन अभी बहुत मतलब अच्छे से एडप्ट वगैरह हो गए। ठीक है, अब आप कोई शायद मेरे दिक्कत ख्याल से नहीं। अक्टूबर में आए थे। हाँ, आज 4 अभी अक्टूबर हमारा को। समय चल रहा है, अप्रैल हो चुका है, तो अभी तक आपका हमारे साथ कैसा एक्सपीरियंस है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत हेल्पफुल है। कॉर्पोरेटिव है, गाइडेंस वगैरह प्रॉपर। बाकी सब ठीक चल रहा है? Yes. चलो आगे चलते हैं। खाता हूँ कि ये जो क्लासेस है, ये फर्स्ट ईयर में बच्चों की क्लास लगती है पैथ एनाटॉमी, तो इसमें ही वो लगती है ताकि बच्चे यहाँ पे अपनी फर्स्ट ईयर की स्टडी करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको दिखाता हूँ, जो रशिया में बच्चे आते हैं या फिर उनके पेरेंट्स को या फिर बच्चों को लगता है कि यहाँ पे आपको बॉडीज या फिर कैडेवर नहीं मिलता है, तो ये एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, लैब है पूरी, इसमें हम आपको दिखाते हैं अंदर सारी चीजें। आइए। ये पूरी एनाटॉमी डिपार्टमेंट है, इसमें आपको सारी चीजें दिखेंगी। ये देखते थे स्टार्टिंग में आपको कुछ डमीज दिख गए हैं। हेलो, ये मेरे साथ मिले सार्थक। सार्थक कैसे हैं आप? एक नंबर। क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं? पढ़ाई करता है। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा दिखाइए क्योंकि बच्चे देख ही रहे, तो आप भी मिल गए तो थोड़ा सा दिखाइए कैसा क्या है। चले वहाँ पे म्यूजियम वगैरह, म्यूजियम में चले फिर इधर चले। क्लास है, ये क्लास है, एक बार क्लास दिखा देते हैं। ये पूरी क्लास है, यहाँ पे बच्चे बैठते हैं। ये देखो यहाँ पे मॉडल्स भी रखे हुए हैं, मॉडल्स रखे हैं यहाँ पे ताकि आपको चीजें समझ में आए। ये भी मॉडल्स रखे हैं, ये भी रखा है, ये चीज रखी है, तो ये सब आप देख सकते हैं। यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है कि कोई इसमें क्या है, ये ओरिजिनल मॉडल इसके अंदर है। ये देखो ओरिजिनल ऑर्गन्स है, आप देख सकते हो, लाइव दिखा रहा हूँ मैं आपको यूनिवर्सिटी में। इसके अंदर भी कुछ है, हाँ उसमें भी ऑर्गन्स, इसमें भी ऑर्गन्स, एक बार इसको भी ओपन कर दो। कि ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे आपको डमीज ही है, डमीज सिर्फ इसलिए ताकि आपको चीजें हेजिटेट ना हो, चीजें प्रॉब्लम ना हो और आप आराम से कर सके। ये पूरी पैक सील है, टीचर इसको आके खोलेगा, बाकी के सारे मॉडल्स लगे होते हैं ताकि आपको चीजें समझ में आए। आइए और आपको पूरा इसमें टूर कराते हैं चीजों के लिए। डेड बॉडी ओरिजिनल, हाँ ठीक है, आइए दिखाते हैं। देखिए ये पूरी ओरिजिनल बॉडी कैडेवर रखा हुआ है यहाँ पे, जो चीज आपको रियल बॉडी दिख रही है, तो ये आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपकी रियल बॉडी है जो बच्चों को स्टडी कराई जाती है। यहाँ से देखो ये दिख रही है, ये पूरी ओरिजिनल बॉडी है आपकी जिसमें आपको स्टडी कराई जाती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर रोबोट या फिर डमीज या फिर कुछ प्लास्टिक का आपको दे दिया जिसपे आपको स्टडी कराई गई, बाकी कुछ और भी चीजें रखी हैं यहाँ पे, अब वो भी देख सकते हैं। डिपार्टमेंट है, इसमें स्कल्स आपका होता है। म्यूजियम है आपका, जिसमें आपको सारे ऑर्गन्स आपको एक एक करके दिखेंगे, सारी चीजें दिखेंगी, छोटी से लेके बड़ी तक, आपको हार्ट्स भी दिखेगा इसमें। एक बार साथ तक आप मेरे साथ आइए, एक बार आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो जो ऑर्गन है, एक बार आप बताइए ताकि इंडिया में जो बच्चे हैं उनको लगे कि आप यहाँ पर आए हो, आपको ये यहाँ पे ये सारे स्कल्स है, ये मैंडिबल है यहाँ पे पूरे, ये सारे स्कल्स हैं छोटे से लेके बड़ा ये ह्यूमन के है यहाँ पे, ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है पूरे पूरे ओरिजिनल की यहाँ पे आपको रोबोट्स पे दिखाई जाती है। बाकी एक बार हर्ट्स का भी दिखा दीजिए, वहाँ पे उस साइड में, नो प्रॉब्लम। ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम का है, ये पूरा रेस्पिरेटरी लंग्स वगैरह, अंदर हार्ट का भी है, लीवर वगैरह, पूरा डाइजेशन और रेस्पिरेटरी ये पूरा है। ठीक है, ये आपका ये लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब, ये अपर लिम्ब का, अपर लिम्ब, ये भी लोअर लिम्ब का है। लोअर लिम्ब, यहाँ पे भी ये बोन वगैरह, ये पूरे लोअर लिम्ब के वगैरह। बताइए साथ, ये ब्रेन है, ये ब्रेन है, ये तीनों ब्रेन के है, ये सारे आपके ये ब्रेन का है। ठीक है,
तो जैसे कि साथ तक आप यहाँ पर हो, एक सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो गया है, हाँ। तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस शेयर करो कि आप यहाँ से रहे, शायद अहमदनगर महाराष्ट्र से आप यहाँ पर हो, रशिया में तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में, तो कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो ना अपना। बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस है। मैं हमेशा एनाटॉमी डिपार्टमेंट में आता हूँ। यहाँ पे पूरा स्कल वगैरह मतलब जो भी चाहिए हर ऑर्गन वगैरह उसके रिप्लिका वगैरह सब मिलते हैं। ऊपर जाके प्रपोज की देने के बाद आपको जो चाहिए और एक चीज मॉडल और वगैरह। दिखाऊं मैं बच्चों कि यहाँ पे ना देखो इंग्लिश में लिखा होता है, कि ऐसा नहीं कि बच्चों को समझ में नहीं आएगी, देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है कि ये क्या चीज है, इंग्लिश में लिखा होता है, तो बच्चों को ऐसा कोई इशू नहीं आता। आप किसी भी देख लो, रशियन भी लिखी होती है, इंग्लिश भी लिखी होती है, क्योंकि अब पढ़ा रहे हैं तो दोनों लैंग्वेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अब यहाँ पर आप रिसर्च में आप पढ़ते हो, यहाँ पे पेपर आप देखते हो, तो आपको ये चीज समझ में आनी चाहिए कि यहाँ की लैंग्वेज आपको आएगी, तभी आप चीजों को कवर कब कर पाओगे। ठीक है, ये और भी बच्चे हैं जो यहाँ पर अपने डिपार्टमेंट में भी पढ़ रहे हैं। बेटा आपका नाम? तेजस। आपका नाम? मीन। ठीक है, अच्छी चल रही पढ़ाई? ठीक है, आइए और दिखाते हैं आपको। आइए आपको दिखाते हैं जहाँ पे बच्चे अपने फर्स्ट ईयर में स्टडी करते हैं, हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट में। इसके अंदर चलते हैं, आपको अंदर का दिखाते हैं फिर, क्योंकि ये एक मोस्ट, आइए यहाँ पे बच्चों की सारी फर्स्ट ईयर की क्लासेस लगती हैं और आपको ये पूरा डिपार्टमेंट का टूर कराएंगे हम, बच्चे भी दिखेंगे हमको। कैसे हो जुनैद? वालेकुम सलाम, खैरियत? कैसा लग रहा है आपको यूनिवर्सिटी में? एक नंबर। क्लासेस छुट्टी हो गया ये भी? जी क्लास खत्म हुई है अभी। ओके, और सब ठीक? चलो बढ़िया। बस टूर चला है यूनिवर्सिटी का, आप भी मिल गए तो थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करो अपना, कैसा रहा अब तक का? अल्हम्दुलिल्लाह अब तक का सारा एक्सपीरियंस अच्छा रहा, एग्जाम वगैरह सब अच्छे रहे और टीचर्स वगैरह भी सब ठीक ठाक ही हैं सारे। आप अभी किस ईयर में हैं? अभी थर्ड ईयर में हूँ मैं। थर्ड ईयर में आ गए, 2022 हाँ। बैच में आप आए थे, और जी। अब तक का आपका एक्सपीरियंस सब ठीक है? हाँ सब ठीक है, कोई परेशानी दूसरी इंग्लिश मीडियम? या इंग्लिश मीडियम। ठीक है, और कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए? इंग्लिश। ठीक है, आइए ऊपर का आपको टूर कराते हैं, आपको और दिखाते हैं यूनिवर्सिटी का टूर। ये पूरा डिपार्टमेंट आप देख सकते हैं, ये तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का पूरे कैंपस का टूर है। आप पूरे यूट्यूब पे छान लो, आपको इतना डीपली कंटेंट नहीं मिलने वाला है। अरे मेरे को मिले हैं मोलिश, ये बताइए अपने बारे में थोड़ा सा, कैसा आपका एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो हेलो, मैं मोलिश डाबरे, नागपुर महाराष्ट्र से। अभी तो मैं फिलहाल थर्ड ईयर में हूँ, बाकी सब बढ़िया चल रहा है। मैं इन्हीं के थ्रू आया हूँ, इन्हीं के थ्रू सब मुझे इंफॉर्मेशन मिली है तवेर के बारे में। तो फ्यूचर डॉक्टर्स के लिए यही कहना चाहूँगा, आइए, ज़रूर आइए और अपना ड्रीम सक्सेसफुल मराठी करिए। में कुछ बोलना चाहेंगे क्योंकि आप मराठीमधून तर हेच आहे, मी तर नागपूरचा, माझी गावठी मराठी आहे। तुम्ही या सर्व काही हरकत नाही, इथे सर्व काही हेल्पफुल आहे, त्यांनी पण इकडून पण इंडियामधून पण हेल्प मिळते आणि आम्ही सिनियर्स पण आहोत करणारे, खूप सारे लोक आहेत करणारे आणि माझेही पलीकडचे अजून महाराष्ट्रीयन होऊन गेले आहे आणि आम्ही आता निघतोय, तुम्ही पण या, मजे करू सोबत। थँक्यू। शुक्रिया। छापरे थे, ये थर्ड ईयर के स्टूडेंट थे और इन्होंने अपना एक्सपीरियंस सारा कुछ शेयर किया है। ये सारा तवेर का हिस्ट्री डिपार्टमेंट है, पूरा हिस्ट्री लिखा हुआ कि तवेर का पूरा हिस्ट्री कैसा था स्टार्टिंग से लेकर, क्योंकि तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी स्टेबलाइज हुई थी 1936 में, तो ये सारा हिस्ट्री इसका लिखा हुआ है। बाकी आइए और चलते हैं यूनिवर्सिटी का टूर आपको और कराता हूँ। कुछ बच्चों से मिलाता हूँ जो सेकंड ईयर में यहाँ पर है, तो इनका एक्सपीरियंस भी जानते हैं, इनको अब तक 1 साल से ऊपर हो गया पढ़ते हुए, तो कैसा एक्सपीरियंस है। मेरे साथ कशिश, आप बताइए अपने बारे में और थोड़ा सा एक्सप्लोर कीजिए कि यहाँ पर क्लास वगैरह कैसे लगती है। हेलो, माय नेम इज़ कशिश और अभी मैं सेकेंड ईयर में हूँ तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में। और इवन इधर हमारा हिस्टोलॉजी डिपार्टमेंट है और इधर हाइजीन का डिपार्टमेंट है। अभी लिटरली हम लोग की क्लास ही थी, तो उसमें टेस्ट था हमारा, तो हम अभी आ ही रहे हैं, तो कुछ एक्साइटमेंट सी भी है और सामने भैया भी मिल गए, बहुत अच्छा लग रहा है सबसे मिलके। और दूसरी चीज़ ये कि पढ़ाई टॉप, भाई डर लगता है, एग्ज़ाम्स होते हैं रोज़, टेस्ट होते हैं एवरीडे, तो पढ़ाई तो स्ट्रिक्ट है, नॉट लाइक कि साल में एक बार हो रहा है एग्ज़ाम या कुछ भी, हर रोज़ पढ़ना पड़ता है, एवरीथिंग इज़ ऑल राइट। हॉस्टल भी बहुत अच्छा है। अगर पढ़ने आए हो, डॉक्टर बनना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये नहीं पढ़ोगे तो फिर आगे रिजल्ट कैसे मिलेगा। प्राची, थोड़ा आप बताएंगे अपने बारे में। मेरा नाम प्राची है, मैं यूपी से हूँ और जैसा कि कशिश ने कहा, पढ़ाई स्ट्रिक्ट है, अटेंडेंस 100% चाहिए होती है, तो डेली कॉलेज जाएंगे तो डेली पढ़ के भी आना ही पड़ेगा। अटेंडेंस की अगर बात करें तो आप यहाँ पर आए हो, हॉस्टल में रह रहे हो, तो
फिर हॉस्टल से आपको खाली यूनिवर्सिटी आना है, तो फिर बंक किस चीज का? तो हॉस्टल में अकेले करेंगे भी क्या छुट्टी करके? बिल्कुल पढ़ाई करोगे, कोई बीमारी एक प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी आपको टाइम देती है, तो फिर टाइम लेकर अपना सॉल्व भी कर सकते हो। ये कंप्यूटर लैब है जहाँ बच्चों को पर्सनल कंप्यूटर एक मिलता है और आराम से बच्चों की पढ़ाई होती है। ये देख लो आप, ये पूरी कंप्यूटर लैब है। तो ऐसा नहीं होता कि बच्चों को यहाँ पर खाली बुक्स ही पढ़नी है। अगर आपको कंप्यूटर वगैरह कोई टेस्ट वगैरह होते हैं, सीबीटी वगैरह, तो आपको वो सब यहाँ पर होते हैं। जैसा कि आपने अभी तक देखा कि हमने आपको फर्स्ट ईयर की क्लासेस का भी टूर कराया, उसके बाद एनाटॉम डिपार्टमेंट का भी टूर कराया, और ये देखिए जो हमारी स्पोर्ट एकेडमिक होती है या फिर परफॉर्मेंस एकेडमिक है, तो उसकी जो ट्रॉफीज वगैरह होती है, ये सारी यहाँ पर रखी गई हैं। आप एक एक करके देख सकते हैं, ये रखी हैं, ये भी सारी रखी हैं, ये भी हैं। हर चीज की जो भी मेमोरीज है वो यहाँ पे सारी शो की गई। तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की इंस्ट्रूमेंट भी यहाँ पे रखे हुए हैं। जो चीज स्टार्टिंग से लेके अब तक, जब से यूनिवर्सिटी हमारी बनी है, तब से जो भी चीज यहाँ पर हुई है, वो सारी चीज यहाँ पे रखी गई है। तो ये आप देख सकते हैं सारी चीजें। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे बच्चे आते हैं कोई प्रॉब्लम होती है। आपने देखा कि मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर प्रॉपर बॉडी कैडेवर पे आपकी पढ़ाई होती है। उसके बाद आपका सीबीटी अगर आपके हैं तो यहाँ पर आपको पूरा कंप्यूटर सिस्टम भी होता है। उसके बाद अगर आपकी कोई इशू होता है तो टीचर आपके साथ हमेशा हेल्प करता है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ एडमिशन डिपार्टमेंट, जहाँ पे आपका दगोवर यानी कि कॉन्ट्रैक्ट वगैरह आपके साइन होते हैं। आइए मेरे साथ, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि अगर यूनिवर्सिटी में कोई भी बेसिक वैसी क्वेश्चन या फिर कुछ भी होते हैं, तो वो चीज़ों का ये ऑफिस है, ये रेक्टर ऑफिस है, यहाँ पे वो चीज़ें सारी सॉल्व होती हैं। अगर एजुकेशन से रिलेटेड किसी को कुछ पूछना रहता है तो उसके लिए ये ऑफिस बनाया है। तो ये ऑफिस में आपके सारे सॉल्व होते हैं। ये लिखा हुआ भी है रेक्टर ऑफिस, ये आप पढ़ सकते हो, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके पढ़ सकते हो। आइए आपको मैं एडमिशन डिपार्टमेंट भी दिखाता हूँ, जहाँ पे सारे बच्चों का एडमिशन प्रोसेस वगैरह चलता है, जहाँ पे बच्चों के दगोवर वगैरह साइन होते हैं। तो बेसिकली मेरा सबसे अच्छे से यही कहना है कि तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी मोस्ट पॉपुलर यूनिवर्सिटी क्यों है, क्योंकि एक तो मॉस्को के नियर है, उसके साथ साथ यूनिवर्सिटी में जो भी चीज़ है पूरा एक ह्यूज कैंपस दिया हुआ है। आपको प्रॉपर पढ़ाई इंग्लिश मीडियम हो रही है, कैडेवर आपको मिल रहा है, और सारी चीज़ों की आपको यहाँ पे सुविधाएं उपलब्ध है। ये आपका एडमिशन डिपार्टमेंट है, ये लिखा हुआ भी है। यहाँ पे आपका दगोवर सेंटर, जिस दिन आप यूनिवर्सिटी आते हो उस दिन सबसे पहले आपको यहीं आना होता है, अपना एग्रीमेंट दगोवर साइन करना होता है, अपना कार्ड वगैरह इशू कराना होता है, देन उसके बाद आपके सारे आगे प्रोसेस चलते हैं। ये आप देख सकते हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि यूनिवर्सिटी की कैंटीन है, कितनी बड़ी कैंटीन है। इसमें आपको वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन दोनों खाने आपको उपलब्ध होते हैं। आइए मैं आपको कैंटीन का टूर भी करा देता हूँ। ये सारा बैठने का स्पेस है, यहाँ पे आराम से आप यहाँ पर बैठिए, और जो भी चीज़ आपको खानी है XYZ वो आप यहाँ से अपनी बाय कर सकते हो खुद। ये पूरी यूनिवर्सिटी की कैंटीन है आपकी। जब स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में यहाँ पर आते हैं तो सबसे पहले उनका प्रोसेस, उनका आइडेंटिटी कार्ड बनता है यूनिवर्सिटी का, जिससे उनकी एंट्री होती है। तो वो डिपार्टमेंट आपके ये रहे जहाँ पे आपका कार्ड बनता है। उसके बाद ही आप यूनिवर्सिटी में अप डाउन करते हो। ये मेन गेट है यूनिवर्सिटी का, जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपकी एंट्री होती है। कैसे आप आओगे, कैसे आप जाओगे, सारा आपका रिकॉर्ड यहाँ पर रहता है। प्रॉपर आपका यूनिवर्सिटी कार्ड बनता है, जिसमें बच्चे का ईयर मेंशन होता है, बच्चे का फोटो लगा होता है, यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होता है। जैसा कि मैंने आपको पूरा यूनिवर्सिटी का टूर कराया कि आपकी एंट्री कैसे होती है, फिर आपकी कैंटीन का भी टूर कराया आपको, उसके बाद आपके एनाटॉम डिपार्टमेंट का टूर कराया, जहाँ पे आपकी फर्स्ट क्लास हिस्टोलॉजी क्लास रखी है मैंने आपको, वो भी सारा टूर कराया। तो बेसिकली सब बच्चों से मेरा यही कहना है कि आप तबेर आना चाहते हो तो आराम से आ सकते हो। यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं है, ना तो लैंग्वेज का इशू आता है। अभी समर चल रहा है, ये सारे बच्चे अपनी क्लास लेके जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कि समर में भी यहाँ पे ऐसा कोई इशू नहीं होता ठंड को लेके, क्योंकि 7-8 महीने आपकी मोस्टली ठंड पड़ती है और 2-3 महीने आपकी बर्फ गिरती है। मेनली आपका दिसंबर, जनवरी एंड के पास बर्फ गिरती है, बाकी आपका नॉर्मल मौसम रहता है। ये तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी आप लिखा हुआ है, देख सकते हैं। बाकी अगर आपको कुछ भी इशू प्रॉब्लम आता है तो आप मेरे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से कांटेक्ट करके आप राब्ता कर सकते हैं, चीजें आप पूछ सकते हैं। चलिए मैं अब आपको यूनिवर्सिटी के बाहर का भी एक्सप्लोर कराता हूँ कि यूनिवर्सिटी के आसपास का सराउंडिंग एरिया कैसा है, क्योंकि ये भी डर रहता है कि यूनिवर्सिटी कहीं जंगल में कि ऐसी जगह तो नहीं जहाँ पे कि कोई दिखता नहीं है। तो आइए मैं आपको अभी यूनिवर्सिटी के आसपास का नियरेस्ट कैफे भी या रेस्टोरेंट आपको दिखाता हूँ, जहाँ पे आपको खाने पीने की सुविधाएं उपलब्ध है। ये देख सकते हो आप, यूनिवर्सिटी के बाहर का सराउंडिंग एरिया है। तो कितना ये बिजी एरिया रहता है कि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप कहीं जंगल में रह रहे हो। ये पूरी तबेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, आप देख सकते हो पीछे सारा। मैं आपको दिखाता हूँ कि नियरेस्ट कैफे जो है वहाँ पे आपको भी खाने पीने की चीजें उपलब्ध रहती हैं। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको कोई इशू है। बाकी एक चीज और मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताऊं कि यहाँ पर अगर आप अपने हॉस्टल से बाया वॉक आते हो तब भी आ सकते हो, नहीं तो बस स्टॉप भी यहाँ पर रहते हैं।
तो आप बस स्टॉप भी अपने यूज कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर रूल्स होते हैं यहाँ पे रोड पर चलने के भी। तो जब आपका पेडेस्ट्रियन ऑन होता है तभी आपको चलना है। यहाँ से मैं आपको पूरी यूनिवर्सिटी का एक बार व्यू दिखाता हूँ। ये पूरी तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो आप देख सकते हो कि तवेर स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी पूरी बनी हुई है। यहाँ पर पूरा एक ही कैंपस है, ऐसा नहीं कि कैंपस की बिल्डिंग अलग है, पूरा एक ही कैंपस में इस तरीके से सारी आपकी क्लासेस होती है। फर्स्ट ईयर से लेकर 6th ईयर तक आपकी सारी स्टडी यहीं पर होती है। मैं आपको दिखाता हूँ नियरेस्ट कैफे, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे बच्चे अगर क्लास खत्म हो गई या फिर अंदर कैंटीन में बच्चों को अपने मनपसंद खाना नहीं मिला, तो बच्चे यहाँ पर आके अपना खाना खा सकते हैं। ये फ्रेश बुफे के नाम से होता है। इसके अंदर हम चलेंगे, ये फ्रेश बुफे है। यहाँ पे आपको दिखाता हूँ मैं कि सारे खाना पीने का सारी चीजें यहाँ पे आपको मिलती हैं। ये आप देख सकते हो, यहाँ से अगर आप ऑर्डर करते हो तो आपको ये रिमोट मिलता है, इसमें आपका नंबर पड़ा होता है, इसमें आपका पूरी एक्टिविटीज पर रहती है। अगर आपका ऑर्डर कुछ भी हुआ है तो आपका इस रिमोट से सारा कंट्रोल होगा। दूसरा ऑप्शन भी यहाँ पर होता है बच्चों के लिए कि यहाँ पे सेल्फ सर्विस भी होती है। जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ कि आप आओ, ये पूरा बना हुआ है कैंटीन। तो यहाँ से आप अपनी प्लेट उठाइए, बॉक्स उठाना ये उठाइए, फिर आप यहाँ से सेल्फ सर्विस के अकॉर्डिंग ले सकते हो। यहाँ पे प्राइस भी मेंशन होता है कि आपको जो भी खाना है व्हाटएवर। अगर आपको आइसक्रीम खानी है तो आइसक्रीम के ऑप्शन आपको बहुत सारे दिख जाएंगे। आपको कॉफी पीनी है, जूस पीना है, तो वो आपको यहाँ पे वो भी दिख जाएगा। प्राइस भी लिखा होता है इस पर कि कितने का क्या चीज यहाँ पर अवेलेबल है आपकी। बाकी अगर मैं वेजिटेरियन की बात करूँ तो वो भी आपको यहाँ पे सारी चीजें दिख जाएगी। ये देख सकते हैं सारे खाने के ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे आपको फूड नहीं मिलता है, इंडियन फूड वगैरह, वो भी आपको यहाँ पे सारी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं। बाकी डिपेंड करेगा आप पे कि आप किस चीज को लाइक करते हो, किसको खाते हो। यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स भी आपको दिख जाएंगी। ये देखो, ये आपकी कोको कोला का ही रूप है, जो इंडिया में बहुत चलती कोको कोला। ये फंटा का रूप है। बस क्या है कि कंट्री चेंज हो गई तो लैंग्वेज चेंज हो गई, इसलिए थोड़ा सा अलग लगता है। तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं कि आपको यहाँ पे ऑर्डर लेने में कोई दिक्कत हो। बाकी अगर कोई इशू है तो आप इसको अपने गूगल ट्रांसलेट करके यूज करके आप स्टाफ को बता सकते हो और आपका ऑर्डर हो जाएगा।